नमस्कार, वीएमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचेश्री। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर को। फैटी लीवर को अगर हम आम भाषा में बताएं तो ये लीवर में वसा का बढ़ जाना होता है। साल में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मामले भारत में पाए जाते हैं और ये बहुत ही सामान्य है। आपको बता दें कि मोटापे और डायबिटीज़ की वजह से फैटी लीवर का होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फैटी लीवर पे आज हमारे साथ बात करने के लिए है प्रकाश हॉस्पिटल से डॉक्टर विजय बाबू जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और उसको विस्तार से जानेंगे कि फैटी लीवर आखिर है क्या, वो किस वजह से हो जाता है और इसकी जो बीमारी है उसका इलाज किस तरह से, ये सारी कुछ उनसे जानेंगे और आपको भी बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा तेल मसाले का सेवन करते हैं उनको फैटी लीवर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या यही एकमात्र कारण है कि हाँ फैटी लीवर हो जाता है लोगों को? आज ज्यादातर बाजार में दूषित खाद्य पदार्थ, जैसे कि आप देखें कोई फल आजकल शुद्ध फल भी नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। आयल से हो गए और मार्केट में जितनी डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स उत्पादन कर रहे हैं उनका कोई मानक निश्चित नहीं है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावटी बहुत ज्यादा हो रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावटी होने के कारण से आज लीवर फैटी ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, आदमी की दिनचर्या में भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव हुआ है कि आदमी कोई कार्य नहीं करना चाहता, जो भी कुछ खा पी लिया उसका ढंग से पचन न हो पाना ही लीवर में सबसे बड़ा कारण बन रहा है। सीधे आलसीपन, जो आदमी पहले वर्क करता था, व्यायाम करता था, मेहनत करता था, जो खाना पीना खाता था उससे उसे पच जाते थे। अब केवल एक चीज है सबसे बड़ा ज्यादा, आज आप अपने भारत में आप देखेंगे जो लीवर की बीमारी ज्यादातर मिल रही है उसमें सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा कि अल्कोहल की मात्रा का यूज करना। हमारे देश में इस समय लगभग 65 से 70% लोग अल्कोहल को यूज कर रहे हैं और रिफाइंड की मात्रा, जो रिफाइंड आज के मार्केट में वो दूषित मिल रहा है। शुद्ध तेल घी भी सही नहीं मिल पा रहा है। सर, जैसे कि आपने वो बात किया कि शराब पीने से, जो इंसान शराब नहीं पीता उनको भी फैटी लीवर हो जाते हैं और जो रिफाइंड का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर केस में करते हैं, उनको भी फैटी लीवर की फैटी लीवर जैसी बीमारी उनको भी हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, दो चीज मैंने बताया। आप समझिए कि जितने फल मार्केट में मिल रहे हैं वो सब जर्मिसाइडल दवाएं से पकाया जाता है। यहाँ तक कि जो पहले के फल मिलते थे पौधों से पका करके या तो बहुत छोटा मोटा कार्बाइड यूज करके प्रयोग किया जाता, तो मैंने देखा है अभी। जैसे आप एक केला ले लीजिए या कोई और आम ही फल ले लीजिए, तो उसमें एक दवा आती है कीड़े मारने वाली दवा, उसको आदमी तुरंत बोर करके रख दे रहा है, भिगो करके रख दिया, सुबह पक जा रहे हैं। वो इतना दूषित है कि जो मारने वाली दवा है उसका उपयोग कर रहे हैं व्यवसायी लोग अपने फायदे के लिए। आदमी इतना गिर जा रहा है कि उसको फायदा होना चाहिए, उसके उपलक्ष्य में आदमी मर रहा है, जी रहा है, उससे उनसे मतलब नहीं है। गलत दवाओं का दुरुपयोग, ज्यादा एंटीबायोटिक्स, आज के युग में डॉक्टर आंख मूंद कर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ज्यादातर कार्टिसोन दवाएं उपयोग कर रहे हैं जिससे लीवर खराब हो रहा है, या फिर उचित मात्रा से अनुचित मात्रा में दवा का उपयोग भी ज्यादातर लीवर खराब होने के कारण बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप शराब और तेल मसाले से ज्यादा जो है वो फल की वजह से ही फैटी लीवर हो रहे हैं आज। जी बता रहा हूँ कि आज के डेट में केमिकल्स, आप देखिए हरी साग सब्जी उतनी हरी नहीं रहती, उसको कलर कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में इंसान खाए क्या फिर? नहीं, अगर हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स अधिकारी हैं उस पर ध्यान दें, हाँ, उस पर कार्रवाई करें, इस तरह की प्रक्रियाएं रोकी जाएं, तो जो है दूषित खाना जो आदमी खा रहा है उससे जो है रुक सकता है। सर, ये कहा जाता है कि फैटी लीवर उनको हो जाता है जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की किसी को शिकायत है या थायराइड की शिकायत है, उनको ये जो बीमारी है वो ज्यादा है कि ज्यादा हो सकती है। तो क्या कितनी हद तक ये बात सही है? ये डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में दवाओं का कम मात्रा या दवाओं का ज्यादा मात्रा या उचित मात्रा न ले पाना ही उनका कारण बन सकता है। तो सर ये बताइए, फैटी लीवर अगर किसी को हो जाए तो उसका लक्षण क्या? क्योंकि अगर ये होता है तो वो पता नहीं चलता, तो किस तरह के लक्षण सामने आते हैं? देखिए, जब फैटी लीवर होगा तो उस मरीज पेट में दर्द पहले से फर्स्ट स्टेज में ही बताने लगता है। उसको पेट दर्द हमेशा रहेगा, खाना ढंग से नहीं पचेगा, कच्ची रेखा रहेगी, जी मिचली आना या शरीर भारी पड़ा रहना या आलस आना, ये सब लक्षण पहले से आ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर मरीज उस पर ध्यान नहीं दिया तो सेकेंड स्टेज चला गया। सेकेंड स्टेज जब थर्ड स्टेज चला जाता है तो उसका इलाज बहुत ही कठिन है या तो ना के बराबर ही है। जी, तो मतलब कि ये जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा है ही है। लीवर से कितने लोग डैमेज के, लीवर फेल्योर में बहुत लोग जाकर के मर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों हमने देखा कि हम बताएं कि एक बार मैं स्कूल का निरीक्षण करने गया तो उसमें बच्चों को देखा तो काफी बच्चे जो है एनीमिक या तो सीधे क्या कहते हैं
उनका लीवर डैमेज देखने को मिला, जैसे एसईओपीटी बड़ा मिला, पीलिया बड़ा, तो उनको मैंने देखा, पता लिया कि वो जो मार्केट की चीजें जैसे कि आप कुरकुरे, चाउमीन, चिप्स, पास्ता, बर्गर, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फूड जो ले रहे हैं बच्चे, वो ज्यादा लेते हैं। आजकल बच्चों में ये चलन सी हो गई है, घर से 10 रुपए 5 रुपए पाए वो तो सीधे मार्केट चीज ले लेते हैं। वो 2 रुपए 5 रुपए जो चीज मार्केट में मिल रही है टोटल प्लास्टिक की चीजें हैं, तो इससे बच्चों में ज्यादा बीमारी। तो आप समझिए कि छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बच्चे हैं, तो पैसा लिए नहीं कि वो बाहर की चीजें, जैसे मान लीजिए कि आप बताइए चिप्स जो मिल रहे हैं, तो कई तो डुप्लीकेट दुकानदार अपने फायदे के लिए डुप्लीकेट कंपनियां का उपयोग ले रहा है कि इसको 1 रुपए बचना चाहिए। अगर 1-2 रुपए के सामान भी लिया तो उसको 1 रुपए बचना चाहिए, तो ओरिजिनल तो नहीं पा रहा है, तो लोकल पाला जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि फैटी लीवर का निदान क्या है, इसका इलाज क्या है? क्योंकि उसका केवल एक ही इलाज है कि आप जो बाहर की चीजें कम खाएं, घर की चीजें जो खा रहे हैं उसमें तली भुने चिकनी चीज ना खाएं, नियमित व्यायाम करें, नियमित काम करें, एक्सरसाइज करें और भोजन की मात्रा कम लें, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि जीवन शैली के कारण जो है वो फैटी लीवर ज्यादा हो जाता है, तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे जिम भी जाते हैं या योगा वगैरह करते हैं, उनको भी ये सारी चीजें हो सकती है, तो कैसे हम कह सकते हैं? देखिए, जो योगा कर रहे हैं, अगर जो योगा सही में नियमित कर रहे हैं, अगर सही आचार विचार से हैं, सही शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, शुद्ध खान पीन मिल रहा है, तो उनको कभी नहीं हो सकता। क्या अगर जो हमारी जीवन शैली अगर खराब है उसको सही कर लेते हैं तो क्या फैटी लीवर की बीमारी जा सकती है? बिल्कुल। अगर फर्स्ट स्टेज में है, आप प्रिकॉशन करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही आपने ध्यान दे दिया तो दवा इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर लीवर में कुछ भी बीमारी होती है तो वो ठीक तो मतलब जल्दी होती नहीं, क्या जो पीलिया जैसी जो बीमारी होती है क्या वो भी एक उसका लक्षण है फैटी लीवर का? फैटी लीवर में पीलिया होना स्वाभाविक है। एसजीपीटी बढ़ेगी, फैटी लीवर होगा, लीवर का आकार बढ़ेगा, पीलिया बढ़ेगी, तो स्वाभाविक। अगर एक बार किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो क्या दोबारा ठीक होने के बाद दोबारा होने का चांसेस है? देखिए, लापरवाही करने पर, खान पीन पर ध्यान न देने पर दोबारा तो हो ही सकती है, मगर यह है कि अगर नियमित रहेगा, अगर ठीक से ध्यान देगा तो दोबारा नहीं होगा। तो सर बताइए किस तरह के खान पान हमें रखना चाहिए अपने दिनचर्या में? देखिए, नियमित में मैंने बताया कि शुद्ध पानी मिलना चाहिए, उसको शुद्ध हवा मिलना चाहिए, शुद्ध खाना मिलना चाहिए। अगर जो ले रहा है सादे में, सादा भोजन लेना चाहिए, मतलब ज्यादा ऑयली चीज ना ले, वो ज्यादा मतलब कि बासी भोजन ना खाए, पानी शुद्ध ले और भोजन की मात्रा लिमिट में ले, कम ले। तो सर ये बताइए कि ये किसी उम्र विशेष को होता है या फिर किसी भी एज वाले व्यक्ति को हो सकता है फैटी लीवर? फैटी लीवर हम तो मैंने बताया कि छोटे बच्चों में ज्यादा मिल रहा है हमको, मतलब ज्यादातर छोटे बच्चों में मिल रहा है। जंक फूड्स लेने से, ड्राई, मतलब उनको ज्यादातर, मतलब मार्केट की चीजें लेने से छोटे बच्चों में ज्यादा मिल रहा है। आप सर्वे देखिए तो छोटे बच्चों में ज्यादा मिल रहा है जी। सर डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी जानकारी के हिसाब से आप एक डॉक्टर के साथ साथ नेता भी हैं, तो आप बताइए कि जैसे कि जो लोकसभा का चुनाव अभी बीता उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, तो आप बताइए 2027 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से पब्लिक एकदम उब चुकी है। आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है, शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, और पब्लिक यहाँ तक के महंगाई से लेकर एकदम त्रस्त है। ये सब पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से एकदम त्रस्त हो चुकी है। परीक्षा, किसी भी परीक्षा में इन्होंने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, इन्होंने एक भी परीक्षा का इनका कंट्रोल नहीं है, सारे पर्चे लीक हो गए हैं। विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहा है और पता चला कि दिन रात मेहनत करके तैयारी किया और पेपर लीक हो गया। तो अभी देखिए कि अभी नीट का एग्जाम जो आया, इतना हल्ला गुल्ला हुआ, फिर भी कहीं न कहीं इसमें भी बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ। अगले वर्ष जो बच्चे मेडिकल के एग्जाम में जो सरकारी सीट पाए थे, मतलब 600 नंबर तक, 590 नंबर तक उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, आज वो बच्चे 650 के पार जाने वालों को मिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि हाँ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और आप उसी के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं उससे पब्लिक उब चुकी है, उससे हट करके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी और भाजपा को दूर हटेगी। जैसे कि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो आप बताइए क्या 2027 का विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे या फिर आप तैयारी कर रहे हैं? संभावना अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मिला तो मैं जरूर प्रत्याशी अगर घोषित करते हैं तो चुनाव में लड़ूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ डॉक्टर विजय बाबू जी थे, उनसे हमने फैटी लीवर पर बातचीत की।
तो जैसा कि उनका कहना है कि फैटी लीवर अगर की बात करें तो वो अभी के जो फ्रूट्स हैं, जो खाने पीने का सामान है, यहाँ तक कि हरी सब्जी के कारण भी फैटी लीवर आपको हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर हम किसी उम्र विशेष की बात करें तो बच्चों में फैटी लीवर ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे जो बाहर का सामान खाते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, जो पैकेट का सामान वो खाते हैं, उसके कारण बच्चों में फैटी लीवर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि फैटी लीवर जो है वो बहुत घातक बीमारी है, अगर वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया तो लीवर डैमेज भी कर सकता है। इसके बाद हमने उनसे राजनीति पे भी सवाल किए हैं कि क्या ये 2027, जैसे कि ये नेता भी रहे हैं, तो क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वो उसकी तैयारी करेंगे। तो उन्होंने कहा है अगर समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो ये जरूर चुनाव लड़ेंगे और अपना 100% देंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री विद्यानी सुप्रिया शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।